प्यारे बच्चों, आज हम लोग समास का चौथा भाग पढ़ेंगे और आज के समास के भेद का नाम है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व का मतलब ही होता है जोड़ा। आज हम लोग शब्दों का जोड़ा देखेंगे और पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरणों पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा है जिस समास के सभी पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बच्चों, समास पाठ में सबसे आसान जो भेद है वो द्वंद्व समास ही है और इसकी परिभाषा भी बहुत छोटी है और समझने में बहुत आसान। एक उदाहरण द्वारा आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। माता पिता, देखिए माता पिता के बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह लगा हुआ है और जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब अलग करते हैं, तो ये हो जाता है माता और पिता। ये योजक चिन्ह के बदले में सिर्फ हम और लगा देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। देखिए कितना आसान हुआ ना। अब हम इसके जो है बहुत सारे और उदाहरणों को देखेंगे और उसके आधार पे इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो पहला उदाहरण है, ये है अन्न जल, और इसका विग्रह करेंगे अन्न और जल। आप लोग देख रहे हैं बीच में अन्न और जल के बीच में और शब्द का प्रयोग है विग्रह वाले भाग में, और इसका समस्त पद होता है अन्न जल। हमने सिर्फ और को हटाया है और उसके बदले में एक योजक चिन्ह इसमें लगा दिया है। कितना आसान। उसी तरह दूसरा है अपना पराया, इसका विग्रह होगा अपना और पराया। उसके बाद है अमीर गरीब, इसका विग्रह होगा अमीर और गरीब। आटा दाल, और इसका विग्रह है आटा और दाल। ये सिर्फ बीच में और शब्द ही लगे, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ और भी शब्द इसमें लग सकते हैं लेकिन वे संयोजक शब्द होने चाहिए। और, तथा, एवं, व आदि, ये सब जो है कुछ प्रचलित शब्द हैं जो बीच में लगते हैं और संयोजक का काम करते हैं। तो अब हम लोग इन चारों शब्दों को बीच में जोड़ के देखते हैं। देखिए पांचवें उदाहरण में आशा निराशा, आशा और निराशा, हमने बीच में और जोड़ा है विग्रह में। ये और सबसे अधिक प्रयोग यही आपको शब्द मिलेगा और उसके बाद दूसरा थोड़ा कम मिलेगा। ऊंच नीच, तो यहाँ हमने विग्रह किया है ऊंच तथा नीच, हमने तथा शब्द का प्रयोग किया है। और सातवां में है उल्टा सीधा, तो इसमें हमने लिया है उल्टा एवं सीधा, एवं शब्द का प्रयोग किया। देखिए आप लोग आठवां में देखिए खट्टा मीठा, तो इसका विग्रह हमने किया है खट्टा व मीठा। तो आप लोग सोचेंगे इसमें क्या मैं वो लगाया हूं तो क्या और भी कुछ दूसरा चीज लगा सकता हूं? ये वो एवं तथा और इसका एक ही मतलब होता है। वो मतलब भी और ही होता है, वो मतलब भी तथा ही होता है, वो मतलब भी एवं ही होता है। ये चारों में से आप जो भी लगाएंगे उसका एक ही मतलब होता है। और आपको यदि समस्त पद का विग्रह करने के लिए दिया जाए तो आप और लगाइए, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और यदि आपको ये जो है विग्रह पहले से क्या हुआ मिले और आपको समस्त पद बनाना हो तब बिल्कुल आसान है, बीच वाले को सिर्फ हटा देना है। बीच में जो भी रहे उसको हटा के और उसके बदले में एक जो है योजक चिन्ह लगा देना है। तो ये बहुत आसान है ना बच्चों। और अब हम इसके जो है और भी जो है उदाहरण देखते हैं। यह है गंगा यमुना, तो इसका विग्रह होता है गंगा और यमुना। और उसी तरह से घी शक्कर, तो इसका विग्रह होगा घी और शक्कर। अब देखिए छोटा बड़ा का समास विग्रह होगा छोटा और बड़ा। जन्म मरण, इसका विग्रह होगा जन्म और मरण। अब उसी तरह देखिए तन मन,
इसका विग्रह होगा तन और मन। ये हम लोग तन मन में और भी जोड़ सकते हैं कुछ, जैसे तन मन धन, तो उसका भी विग्रह होगा तन मन और धन। ये अब देखिए इसके आगे वाले उदाहरण, दाल रोटी, इसका विग्रह होगा दाल और रोटी। और उसी तरह से दूध दही, तो इसका विग्रह हम यहाँ दे रहे हैं दूध और दही। और देखिए 16 में देश विदेश, देश और विदेश इसका विग्रह हुआ। और 17 में है नर नारी, तो इसका विग्रह हुआ नर और नारी। और को हमने बिल्कुल हटाया और इधर एक समस्त पद बना दिया और एक योजक चिन्ह लगा दिया। कितना आसान। पाप पुण्य, इसका विग्रह है पाप और पुण्य। ये देखिए इन शब्दों में जो है विपरीतार्थक शब्द भी आते हैं, विलोम शब्द। पाप का उल्टा पुण्य होता है, उसी तरह नर का उल्टा होता है नारी, दूध का उल्टा दही। तो इस तरह से जो है विपरीतार्थक शब्द भी किसी किसी में आते हैं और किसी में नहीं भी आते हैं। देखिए भला बुरा, भला का जो उल्टा बुरा होता है, भला और बुरा इसका समास विग्रह हुआ। भूख प्यास, भूख और प्यास। माँ बाप, माँ और बाप। और 22 में देखिए यश अपयश, ये भी एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। इसका विग्रह होगा यश और अपयश। देखिए अब 23 में आप लोग आते हैं, रात दिन, रात और दिन, ये रात का विपरीत शब्द है दिन। और राम लक्ष्मण, राम का विपरीत शब्द लक्ष्मण नहीं है बच्चों। ये सभी में विपरीत शब्द ही नहीं आते हैं, दूसरे तरह के शब्द भी आते हैं जो शब्दों को जोड़ा। तो राम और लक्ष्मण इसका हुआ समास विग्रह। 25 में देखिए रुपया पैसा, रुपया और पैसा इसका विग्रह हुआ। 26 में लव कुश, लव और कुश, इन सभी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। लव भी प्रधान है, कुश भी प्रधान है। आपको ध्यान रखना है कि दोनों पद यदि प्रधान है तभी द्वंद्व समास होगा, और यदि दोनों पद प्रधान नहीं है तो द्वंद्व समास नहीं होगा। लव भी एक बालक है जो संज्ञा शब्द है, कुश भी एक संज्ञा शब्द है, दोनों भाई भाई मतलब एक समान अधिकार के अधिकारी हैं, तो इसीलिए ये जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। अब और जो अंतिम 4 उदाहरण बच्चों लोग देख लीजिए आप लोग। लोटा डोरी, ये होता है लोटा और डोरी, इसका विग्रह। सुख दुख, तो इसका विग्रह होगा सुख और दुख। हानि लाभ, इसका विग्रह होगा हानि और लाभ। भाई बहन, इसका विग्रह होगा भाई और बहन। ये दोनों जो पद आपस में प्रधान है, इसकी पहचान है कि दोनों का प्रयोग हम अलग अलग आराम से कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरा भाई बहुत अच्छा है और मेरी बहन बाहर घूमने गई है, तो इस तरह से हम लोग इसका अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए दोनों स्वतंत्र भी हैं, प्रधान भी हैं, और जब इनको एक साथ लाते हैं तो हम लोग इस तरह से लाते हैं। भाई और बहन को बस बीच में एक जो है आपको योजक चिन्ह बस लगा के इसको बना देते हैं और ये बन जाता है समस्त पद, और इसको कहते हैं द्वंद्व समास से बने हुए समस्त पद। इस तरह से बच्चों आपने द्वंद्व समास को अच्छी तरह समझ लिया है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसके अलावा भी किसी किसी शब्द में बीच में योजक चिन्ह आपको लग सकता है, तो उसके आधार पे हम इसको द्वंद्व समास नहीं मानेंगे। हम देखेंगे कि दोनों में से दोनों पद प्रधान है कि नहीं है, और यदि दोनों पद प्रधान मिले तो ही द्वंद्व समास होता है, अन्यथा नहीं होता है। जब कभी कभी परीक्षा में बच्चों को दूसरे प्रकार के भी शब्द दे दिए जाते हैं, तो हम लोग उससे थोड़ा सावधान रहेंगे और ध्यान से जैसा मैंने बताया वैसा यदि आए
तो उसमें द्वंद्व समास और उसका विग्रह इसी प्रकार से करेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।